मैं महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने गुरु भाई बहन हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं दो दोस्त की कथा सुनाने जा रही हूँ, एक रमेश और एक सोहन। दो दोस्त थे, उनकी मैं कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। क्योंकि शिव चर्चा कथा आप सुनते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुँच सके और जो शिव शिष्या है उनके पास पहुँच सके। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए शुरू करते हैं कथा। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त का नाम था रमेश और दूसरे का नाम था सोहन। तो रमेश जो था तो शरीफ इंसान था। उसके पास दो गाय थी और एक उसकी माँ थी। तो रमेश क्या करता कि वो पीने खाने वाला इंसान नहीं था, बहुत शरीफ इंसान था। वो सुबह अपना दूध निकालता और निकाल कर उसको बेचने चला जाता और बेच उसके आता तो खेत पे चले जाता। बहुत मेहनती आदमी था वो। और रमेश वो सोहन जो था तो एक नंबर का पियक्कर आदमी था। उसको रमेश से बहुत ईर्ष्या होती थी, बहुत ईर्ष्या होता था उसको। वो पीता था, खाता था, जुआ गांजा दारू यही सब उसका शौक था। लोफर जो दोस्त थे गलत, उनके साथ घूमना फिरना ये सब उसको ज़्यादा भाता था। और रमेश ये सबसे बिल्कुल अलग था क्योंकि वो शिव का शिष्य था रमेश। उसके घर में सिर्फ वो, उसकी माँ और दो गाय थी। फिर क्या हुआ कि रमेश जब बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे ऐसे चलने लगा। जब रमेश बड़ा हो गया तो उसकी माँ सोची कि अब मैं शादी कर देती हूँ अपने बेटे का। तो गई लड़की देखने। लड़की जब देखने गई दूसरे गाँव तो लड़की पसंद आ गई। रमेश उसकी माँ को पसंद आ गई और लड़की भी शिव की शिष्या थी। वो भी शिव के भजन कीर्तन करती, चर्चा करती, उसको बहुत अच्छा लगता था। तो क्या हुआ कि शादी हो गया। जब शादी हो गया, बहू आई तो बहू अपने सास की बहुत सेवा करती थी। ये सब देख के रमेश बहुत खुश होता था, लेकिन ये सब देख के सोहन बहुत जलता था, उसको बहुत गुस्सा आता था। फिर एक दिन क्या होता है कि रमेश की बहुत तेज तबीयत खराब हो जाता है। जब तबीयत खराब हो जाता है तब वो सोच में पड़ जाता है कि दूध लेकर जाए तो कौन जाए। उसी समय ये सोहन आता है। और सोहन आता है तो कहता है कि रमेश अगर बुरा ना मानो तो ये दूध तुम मुझे दे दो, मैं जाके अगले गांव में दूध दे आता हूँ। जिसको इसको देना है तुम बता दो, मैं दे आता हूँ। रमेश बोलता है ठीक है। तो ये दूध दे देता है। रमेश सोहन को दूध दे दिया। जब वो दूध लेके साइकिल पे लेकर चला गया तो रास्ते में उसने जहर डाल दिया वो, क्योंकि उसको जलन था रमेश से। इसके दूध का बहुत तारीफ लोग करते थे कि रमेश दूध बहुत अच्छा देता है। अब इसको नीचा दिखाने के लिए, गांव से निकालने के लिए जलन से उसमें दूध में जहर डाल दिया। जब अगले गांव में जाकर वो दूध दिया तो जितने लोग पिए थे सब मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो सब लोग आते हैं, सरपंच मुखिया सब लोग आ गए और आके रमेश से कहते कि रमेश दूध किसने दिया अगले गांव में। तो रमेश ने बोला कि मैं ही दिया हूँ दूध, और तो उसमें जहर मिला हुआ था। फिर वो क्या करते हैं, बिना सोचे बिना समझे, कोई भी अगर गलती होता है तो एकदम से उसका फैसला मत लीजिए, उसको सोचिए समझिए तब फैसला लेना चाहिए। और मुखिया न सोचते हैं न समझते हैं, न सरपंच सोचते समझते हैं और निकाल के बाहर कर देते हैं गांव से। रमेश, उसकी माँ और उसकी पत्नी तीनों को निकाल के बाहर कर देते हैं कि तुम गांव छोड़ के चले जाओ। आए तो इतने लोग मरे हैं, आगे तुम कितने लोग को मारोगे। निकाल देते हैं। वो अपने परिवार को लेकर चला जाता है रमेश। जब चला जाता है तो गांव के बाहर जंगल में वहां से लकड़ी काट के ला के वहां पे एक फूस का मरई बना देता है, झोपड़ी।
और कहता है कि इसी में हम लोग रहेंगे। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है। फिर ऐसे देखते देखते 1 साल के बाद सावन का सोमवार आता है। सावन के सोमवार में वो सावन का सोमवार जब आता है तो उसकी घरवाली बोलती है रमेश की कि मुझे सावन का सोमवार करना था, लेकिन मैं कैसे करूं, कुछ है नहीं हमारे पास, शिवलिंग भी नहीं है। तो रमेश कहते हैं अपने घरवाले से कि देखना, अगर भगवान की महिमा हुई शिव गुरु का तो जरूर अपना जो है दर्शन तुम्हें जरूर देंगे। फिर वो घूमने जाते जंगल में, तो एक पेड़ था पीपल का, वहां देखते खूब सुंदर शिवलिंग वहां पे रखा हुआ है। जब शिवलिंग देखते उसके घरवाले तो दौड़ के जाते वहां पे और माथा अपना नीचे झुका के और उनसे भगवान से, शिव गुरु से दया मांगते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और वहां पे 1 गिलास जल ले जाके चढ़ाते और कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने का दूध तो है नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको अर्पण कर सकूं, बस हमारे पास यही है, पानी चढ़ा दी और गुड़ जो होता है गुड़ चढ़ा दी और चावल था ये सब चढ़ा के हाथ जोड़ ली और माथा नीचे सिर झुका के यही बोली, दया मांगी शिव गुरु से, हे शिव गुरु, अगर मैंने सच्चे मन से आपको अपना गुरु माना है तो आप इतना कीजिए कि मेरे पति जो है रमेश, उनके माथे पे जो ये कलंक लगा है जहर का, इसको हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, इतना दया कीजिए हे भोलेनाथ। तो अब जैसे पूजा करके वहां से दोनों पति पत्नी आते हैं तो देखते हैं कि उधर से मुखिया, सरपंच, पूरे गांव के लोग उसके झोपड़ी के पास खड़े हैं। अब ये दोनों रमेश और उसकी पत्नी देख के घबरा जाते हैं, कहते कि ऐसा ना हो कि पहले तो गांव से निकाले, अब ये झोपड़ी से बाहर निकालेंगे तो हम जाएंगे कहाँ और क्या खाएंगे, क्या करेंगे। फिर धीरे धीरे डरे डरे जाते हैं। जब जाते हैं तो मुखिया से और सरपंच से कहते हैं कि क्या हुआ मुखिया जी, तो वो दोनों हाथ जोड़ के रमेश का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि रमेश, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम बिना सोचे समझे तुरंत फैसला ले लिए, कोई भी काम अगर होता है, ऐसे कोई हादसा हो तो सोच समझ के लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं सोचे उस समय। कह रहे हैं कि जब सोहन का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट होने के बाद सोहन ने खुद अपना जो गलती है वो कबूल कर लिया, उसने बता दिया हम लोग को सच्चाई कि दूध में जहर रमेश ने नहीं, हमने मिलाया था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें जलन था रमेश से। तो माफी मांगता है और फिर मुखिया और सरपंच रमेश से माफी मांगते हैं और मांग के सम्मान सहित उन तीनों को, रमेश, उसकी पत्नी और उसकी माँ को कहते हैं कि अब आप लोग गांव चलिए, गांव अपने घर पर रहिए, आप लोग का सब सच का पता चल गया। तो ये सब जब बात सुनी उसकी पत्नी रमेश की तो कहती है कि आज ही मैं पूजा करी हूँ सोमवार का और आज ही महादेव की कृपा से मेरे पति से ये जो अचरंग लगा हुआ था तो वो खत्म हो गया, हट गया। फिर वो जय जयकार करने के लिए वही पीपल के पेड़ के पास जाती है, दोनों पति पत्नी जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे शिवलिंग है ही नहीं, शिवलिंग गायब हो गया है। तब कहते हैं रमेश अपनी पत्नी से कि देखिए तुम्हारा मन सच्चा था और तुमने भगवान को याद किया, शिव गुरु को, तो शंकर भगवान खुद तुम्हें दर्शन देने के लिए यहाँ धरती पे आ गए और जब सब पूरा हो गया, तुम दर्शन कर ली तो वो अंतर ध्यान हो गए यहाँ से। फिर भगवान से दया मांगते हुए सब जाते हैं अपने घर, अपने मकान में रहने गए, सब दुख तकलीफ सब दूर कर दिए महादेव। और शिव गुरु ने इतना रमेश पर दया बरसाए तो जितना जो भी कष्ट उठाया था वो सब ठीक हो गया, जो भी अचरंग लगा था उस पे गलत जहर देने का वो भी ठीक हो गया महादेव की कृपा से। तो जैसे रमेश पे महादेव ने दया बरसाया, दया की है, ऐसे मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं उन पे भी दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, उनका सब दुख हर लीजिए। तो सब बोले हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।